नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। आप लोगों के सामने मैंने एक अपनी वीडियो पेश करी थी और इनफैक्ट जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आई थी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑनरेबल जजेस होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होनी चाहिए उसको इंक्रीज करा जाना चाहिए, और जितने भी हमारे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस होते हैं उनकी भी जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज करा जाना चाहिए। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करूं तो एक्चुअल में अभी करंटली 65 ईयर्स होती है, जहां पर रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाए इसकी मांग करी गई थी। साथ ही में अगर मैं हाई कोर्ट के जजेस की बात करूं तो करंटली रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, जिसके ऊपर राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मांग करी गई थी ऑनरेबल हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे, यानी कि लॉ मिनिस्टर जो है उनसे ये प्रस्ताव एक तरीके से यहां पे ये पेश करा गया था कि आप इसके बारे में सोचिएगा और पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ जितने भी हाई कोर्ट्स हमारे इंडिया के अंदर उनके जो जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाइएगा। क्यों? वहां पे फैक्टर्स ये रखे गए थे कि देखो भाई, यहां पर जुडिशरी में ना इतने सारे केसेस अभी पेंडिंग है, और पहली बात तो ये है कि उनकी रिटायरमेंट एज जब तक आप इंक्रीज नहीं करोगे तो उनके पास ज्यादा अथॉरिटी और ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग बैठेंगे केसेस को डील करने के लिए, और जल्दी हम केसेस को अपना चलन जो है अपना चालू कर सकेंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई वैकेंसी इतनी ज्यादा खाली पड़ी हुई है जुडिशरी के अंदर, तो आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा भरिए, जितने ज्यादा जजेस आएंगे और उतना ज्यादा हम केसेस को सुनवाई कर पाएंगे। तो यहां पर ये दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे यहां पे मांग करी गई थी कि केसेस का जल्दी जल्दी जो है खात्मा हो पाए। अब इस केस के अंदर यहां पे अभी उन्होंने जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इनके द्वारा ऑफिशियली सारा क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि भाई हम जो है ये रिटायरमेंट एज इसको इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, नई वैकेंसीज को हम बढ़ाएंगे या नहीं बनाएंगे, या फिर यही दो मेन मुद्दे हैं पर्टिकुलर हमारे पेंडेंसी ऑफ द केसेस के लिए या नहीं। पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये डिस्कशन बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, याद रखिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी की तरफ से 100% स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 13 नवंबर सुबह 11 बजे। इसके अंदर आपको एक फायदा तो दिख ही गया है कि यहां पर आपको 100% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। बस आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, उस लिंक पे क्लिक करिए एंड अपना फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारा 100% स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है उसको अवेल कर लीजिए। यहां पे एक नया बैच भी लॉन्च होने जा रहा है 11 नवंबर से 3 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, जिसमें मैं खुद भी आपको देखने को मिलूंगा एज अ प्लस एजुकेटर। अगर आपको एक बैच लेना है तो आपको कोड यूज करना है SLG10, 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहां पे एक और बैच है हमारा जुडिशरी का, 4 नवंबर से चालू होने जा रहा है 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। एक ये हमारा पुराना बैच है 27 अक्टूबर से अभी जो है रनिंग में है, जो चालू हुआ था 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। आप लोगों को ये भी अवेल करना है तो आप साथ में अवेल कर सकते हो SLG10 का कोड यूज करके, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक हमारा पुराना जुडिशरी का बैच भी है 20 अक्टूबर से जो है रनिंग में चालू हुआ था 12 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। ये हमारा राजस्थान का रिजल्ट है, यहां पे सारे बच्चों ने अपना एग्जाम क्रैक करा था, और मैं ये आपके लिए प्रे करता हूं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपका भी इस लिस्ट में नाम आएगा। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझने वाली है कि यहां पे जो हमारे अभी किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने ना अपना एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर ये सारा क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखो भाई, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के रिटायरमेंट एज की मैं बात करूं, वो हम बिल्कुल भी अभी नहीं बढ़ाने वाले। जो अभी है 65 ईयर्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, 62 ईयर्स हमारे हाई कोर्ट के जजेस, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो खैर बात ही नहीं हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज होता है 60 ईयर्स, तो वही चलेगा भाई, उसको हम छूने वाले बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। बट अगर आगे चल के इसका कभी डिसीजन लिया जाएगा, कहीं जरूरत आएगी तो हम ले लेंगे, बट अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो सॉरी भाई, हम जो है यहाँ पे जजेस का रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाएंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे किरण रिजिजू जी ने, अपना जो लॉ मिनिस्टर है, यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई करा कि यार बहुत सारे लोगों के मन में ना ये गलत मिसकंसेप्शन बना दिया है, एक आम जनता के बीच में एक मिसकंसेप्शन हो चुका है कि भाई देखो कि वैकेंसी के अंदर अभी खाली पड़ी है। भाई देखो सच्ची बात है, जुडिशरी के अंदर सीट्स अभी खाली हैं, तो क्या यही रीजन है क्या केसेस का पेंडिंग होने का? यहां पे मिसकंसेप्शन जो है बन चुका है, तो ये यूनियन लॉ मिनिस्टर ने बोला। तो आप लोग बताइए, क्या ये मिसकंसेप्शन है या नहीं है कि जुडिशरी की सीट्स खाली हैं इसी वजह से केसेस पेंडिंग है, या कोई और रीजन है? यहां पे किरण रिजिजू जी जो है हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बोला नहीं भाई, ये रीजन नहीं है, हम तो सीट है क्या हम बिठाने को बिठा देंगे, ठीक है। बट क्या ये मेन रीजन है? एक्चुअली में ये मेन रीजन नहीं है, बल्कि आप ये जरा सोचो, ये लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये सारे वर्डिंग्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं। इन्होंने बोला कि आप जरा ये सोचो कि भाई एक ना लार्जर डिस्पोजल ऑफ द केस की बात आई क्यों रही है। ये इसलिए आ रही है कि देखो, अगर हम बात करें ना, हर छोटे से छोटा केस भी हमारा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, कि कोई भी ऐसा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्ट होने लायक है भी नहीं, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला हुआ है। दूसरी बात, बेल्स की पिटीशंस जो होती हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली जाती हैं कि हमारी बेल करा दो, जिससे
सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने वो अपनी बेल की पिटीशन जो है लिस्ट करा ली। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को हमने, हमारा जो एक सुप्रीम कोर्ट है ऑनरेबल, हमारा जो टॉप मोस्ट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है पूरे भारत का, क्या वो केवल बेल की पिटीशन सुनने के लिए बैठा हुआ है? नहीं, बल्कि बेल की पिटीशन जो है वो डील करी जाती है हमारे लोअर कोर्ट्स के लिए। इतने सारे कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं वहां पे, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई डेथ पेनल्टी का मैटर हो, ठीक है, या अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो, या कोई भी सीरियस केसेस के हमारे जितने भी क्राइम्स होते हैं वो सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पिटीशन फाइल करो। लेकिन अभी क्या होता है कि यहां पे छोटे छोटे केसेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात आ जाती है, फिर वो केस अपना दब जाता है, स्लोली उसको हम प्रोसीडिंग्स के आगे पे प्रोसीड कर पाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिमिटेड जजेस होते हैं और एक अपना पूरा एल्गोरिथम है, कोलेजियम है अपना एक, ठीक है। तो उसको तो हम कभी जीवन में नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हमारा फंडामेंटल राइट का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बिगड़ जाएगा। तो इसी वजह से उसकी जो लिस्टिंग है केसेस की वो बढ़ते पेंडिंग में चलती रहती है। इसीलिए हमारे जो भारत के अंदर जो हमारे कोर्ट केसेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं। दूसरी बात आती है डिस्पोज ऑफ करने की। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भाई अगर कोई भी केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए तो वो केस डिस्पोज ऑफ होता नहीं है, बल्कि उस पर तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, ठीक है। और अगर यहां पे किरण रिजिजू जी जो है हमारे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं एकेडमिक की तौर पे बात नहीं करना चाहता, एकेडमिक के तौर पे मैं बताऊं कि कब जो है तारीख पे तारीख पड़ती है, किसकी गलती यहां पे आती है, कौन से फैक्ट्स यहां पे आते हैं, अगर मैं बताने लग गया तो ये बोरिंग हो जाएगा। ये जो कि एक जायज बात भी है, ये एक कोई लॉ स्कॉलर होगा, लॉ स्टूडेंट होगा, वो इसको इंटरेस्टिंग तौर पर समझ पाएगा। एक उन्होंने ओवरव्यू तौर से लॉ मिनिस्टर के द्वारा ये चीजें एक्सप्लेन करी गई है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि भाई देखो हम ना अब भारत के अंदर एक मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं जहां पर ना ज्यादातर केसेस जो है मेडिएशन के थ्रू ही डील करे जाएंगे, मेडिएशन के थ्रू ही सेटल करे जाएंगे, कि हर कोई बेवजह कोर्ट में आके अपना केस दर्ज नहीं करा सकेगा और ज्यादा से ज्यादा कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग में नहीं चलेंगे, जिस वजह से हमारा जुडिशरी का जो एक नाम बदनाम करा हुआ है, ठीक है। हम तो ये एक चेंज लाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी हमारा पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा ना, तो वहां पे हम जो है अपना एक मेडिएशन बिल लेकर इंट्रोड्यूस करेंगे और मेडिएशन बिल हम पास करवा के रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जितने भी हमारे अदर बिजनेस के केसेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस होते हैं, और जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस होते हैं, जितने भी हमारे मेडिएशन में आने वाले केसेस होते हैं ना, उनकी हम सुनवाई सीधा मेडिएशन के अंदर डील करवाया करेंगे, जिससे कि यार हर कोई ना बेवजह कोर्ट में ना जाए और कोर्ट में उसका केस पेंडिंग ना रहे और जुडिशरी का नाम बदनाम ना हो, बाहर की बार अपना मैटर सेटल हो जाएगा, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये अभी हमारी पूरी ओवरऑल प्लानिंग है। तो जो लोग कह रहे हैं, जिनके मन में मिसकंसेप्शन है कि जुडिशरी की सीट्स खाली हैं, जजेस की सीट भरी हुई नहीं है, इस वजह से पूरे के पूरे भारत के अंदर केस पेंडिंग में चल रहे हैं, तो भाई ऐसा मत बोलो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू था यूनियन लॉ मिनिस्टर साहब का, ठीक है। उन्होंने अपनी पर्टिकुलर पॉइंट्स पेश करे हैं। आप लोगों का मेन पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए और पूरी आम जनता के लिए बहुत जरूरी है कि क्या जो लॉ मिनिस्टर के द्वारा जो पॉइंट्स रेज करे गए हैं, जो मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताए हैं, तो क्या ये वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पे मेन पॉइंट जो जुडिशरी की सीट्स की वैकेंसीज का एक मेन फैक्टर है, या जो जज साहब के द्वारा जो ये पर्टिकुलर लॉ मिनिस्टर के द्वारा एक्सप्लेन करा गया है कि यहाँ पर आलतू फालतू के केसेस भी, छोटे से छोटा केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिस्ट हो जाता है, क्या ये एक मेन ये रीजन है? तो आप लोग मुझे बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना थॉट, या अपने एक्सपीरियंसेस के तौर पे जो आपने एज एन एडवोकेट के तौर पे झेले हैं, देखे हैं कोर्ट्स के अंदर, तो वो आप लोग मुझे शेयर करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आता है या आपके कोई मन में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और ये शेयर करना वीडियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और आपके थॉट्स को जानना बहुत जरूरी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।